बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल 4 है उसके साथ एग्जाम्पल 6 बेसिकली इंक्लूड तो नहीं है स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन इनके रिजल्ट्स याद होना ज़रूरी है ताकि आपका जो एनटीएस आपका किसी किस्म का टेस्ट होता है उसमें इस तरह की चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं या एमसीक्यू में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है। पहले एग्जाम्पल 6 ही करते हैं जी। ये आपने करने हो तो कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। अगर नहीं, अदरवाइज आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए। साइन इनवर्स एक्स इक्वल होता है पाई बाय 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स के। यानी साइन इनवर्स एक्स को इसके इक्वल लिखा जा सकता है, और अगर कोस इनवर्स एक्स को लिखना हो तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल लिखा जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह अगर tan इनवर्स एक्स को लिखना हो आपने इक्वल, तो tan इनवर्स एक्स से इक्वल लिखा जाएगा पाई बाय 2 माइनस कोट इनवर्स एक्स। और अगर कोट इनवर्स एक्स को लिखना हो तो कोट इनवर्स एक्स से इक्वल लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसी तरह अगर सीकन इनवर्स एक्स को लिखना हो, सीकन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस कोसिकन इनवर्स एक्स, और कोसिकन इनवर्स एक्स को लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस सीकन इनवर्स एक्स जी। ये सेकंड जो है वो tan इनवर्स को कोट इनवर्स में और कोट इनवर्स को tan इनवर्स में लिखा जा सकता है जब पाई बाय 2 में से आप माइनस करेंगे। इसी तरह थर्ड में सीकन इनवर्स को जो है सीकन इनवर्स की शेप में लिखा जा सकता है पाई बाय 2 में से माइनस करके, और सीकन इनवर्स को सीकन इनवर्स में लिखा जा सकता है पाई बाय 2 में से माइनस करके जी। हम वन बाय वन को जो है वो प्रूव भी कर लेते हैं जी। हम लेट करते हैं, देखें कि क्वेश्चन के अंदर ही ये जो हमें रिजल्ट बनाना है उसके अंदर पाई बाय 2 है यानी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इस एंगल को आप अल्फा कह लें, इस एंगल को बीटा, और इस एंगल को फॉर एग्जांपल गैमा कह लें। गैमा 90 डिग्री का है। अगर ये 90 है तो अल्फा और बीटा इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी 90 होगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री होता है। तो अल्फा और बीटा का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 90 होगा, तो उसको हम कैप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जिन एंगल्स अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 हो तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, और अगर उनका सम 90 डिग्री हो तो उसको हम कैप्लीमेंट्री जो है वो एंगल्स कहते हैं जी। अल्फा बीटा और एक्यूट दोनों ही 90 से कम है। ये 90 का है, ये दोनों 90 से कम है, लेकिन इनका सम जो है वो 90 है, और ये दोनों जो है वो पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लिख लिया हमने। अब यहां से आप अगर अल्फा इधर रहने देंगे तो बीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस बीटा होगा, और अगर बीटा को इधर रखेंगे तो राइट साइड पे हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस अल्फा। दोनों तरह से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें जो रिजल्ट लेके आने हैं उसमें साइन कोज है। आप दोनों साइड पे जो है इसके दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर लें, इसके अप्लाई करने की जरूरत नहीं, या आप इसके साइन अप्लाई कर लें दोनों साइड पे, या इसके दोनों साइड पे आप साइन अप्लाई कर दें। इधर साइन अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा और साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा। अब साइन अल्फा साइन पाई बाय 2 90 है, और एक ही 90 है, वन टाइम 90 है। जब 90 का मल्टीपल ऑड नंबर हो तो फंक्शन जो है वो अपनी को रेशो में चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो कोज में, और एंगल साथ में ये बीटा आ जाएगा। यहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज किया है, कोस बीटा। यहाँ पे प्लस या माइनस लगाना है, तो ये एंगल जो आ रहा है 90 में से माइनस होगा। 90 में से जब कोई एंगल माइनस होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा, और इनकी कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी। ठीक है, साइन अल्फा या कोस बीटा कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हम फर्ज कर लेते हैं वो वैल्यू एक्स आई है, इसका मतलब है साइन अल्फा भी इक्वल टू एक्स होगा और कोस बीटा भी इक्वल टू एक्स होगा। साइन अल्फा इक्वल टू एक्स लिखा और कोस बीटा इक्वल टू एक्स लिखा। अल्फा को इधर रहने दे, साइन इधर आकर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। बीटा को इधर रहने दे, कोस इधर आकर कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने निकाली है, ये फर्स्ट रिजल्ट में पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और बीटा की वैल्यू यहाँ पे, इसी तरह बीटा और अल्फा की वैल्यू पुट करें। जिनमें जैसे वैल्यू पुट करोगे तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस बीटा की जगह पे कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और
यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x आ जाएगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी तरह आप जो है सेकंड उसको भी प्रूव कर सकते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली है, अल्फा और बीटा एक्यूट एंगल्स हैं, लेकिन ये इनका सम जो है वो 90 डिग्री बनता है। तीनों का सम 180 है, लेकिन इन दोनों का सम जो है वो 90 आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अल्फा को इधर रहने, अल्फा लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस बीटा, और बीटा लिखा जा सकता है पाई बाय 2 माइनस अल्फा, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस रिजल्ट में tan और कोट यूज होने वाले हैं, तो हम दोनों साइड पे जो है इसके दोनों साइड पे tan अप्लाई कर लेते हैं, या इसके दोनों साइड पे tan अप्लाई कर ले। एक काम कर लीजिएगा, इसके दोनों साइड पे tan जो है वो अप्लाई करते हैं, tan अल्फा tan पाई बाय 2 माइनस बीटा। अब ये 90 है, 1 टाइम 90, तो tan अपने को रेशियो में चेंज हो जाएगा। tan की को रेशियो कोट होती है, अलाइड एंगल कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कोट और एंगल साथ में जो आ जाएगा बेसिक एंगल वो बीटा है। ये तो जस्ट चेंज करने के लिए यूज होता है कि ये को रेशियो में फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर तो इवन मल्टीपल होगा 90 का, फिर तो को रेशियो में चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसने जस्ट बताना होता है कि फंक्शन है अपनी को रेशियो में चेंज होना है कि नहीं होना। कोट बीटा बनेगा, और ये tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव, वो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। tan अल्फा इक्वल टू कोट बीटा, और ये दोनों इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल इन दोनों की वैल्यू x आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू x है और कोट बीटा इक्वल टू x है। अल्फा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x आएगी, और बीटा की वैल्यू यहाँ से कोट इनवर्स x आएगी। हम इस रिजल्ट में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे वो आ जाएगा। इसी तरह थर्ड केस में अल्फा और बीटा जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं, इनका सम जो है वो कैप्लीमेंट्री, यानी ये 90 डिग्री है इनका सम। तो हम इसको यहाँ पे अल्फा को पाई बाय 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं, या बीटा को पाई बाय 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। अब दोनों साइड पे यहाँ पे सीकंड और कोसीकंड का जिक्र हो रहा है, तो दोनों साइड पे हम सीकंड, इसके दोनों साइड पे हम सीकंड अप्लाई कर देते हैं। सीकंड अप्लाई करेंगे, ये सीकंड जो है अपनी को रेशियो में चेंज होगा, सीकंड की को रेशियो जो है वो कोसीकंड होती है, तो कोसीकंड आ जाएगी, एंगल बीटा आ जाएगा, और सीकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में सीकंड पॉजिटिव भी होता है, इसके साथ पॉजिटिव आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये दोनों इक्वल हैं, तो इनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल x आती है, हम सीकंड अल्फा को भी x के इक्वल लिखेंगे और सीकंड बीटा को भी x के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से अल्फा की वैल्यू सीकंड इनवर्स x आएगी और बीटा की वैल्यू सीकंड इनवर्स x आएगी। हम इन दोनों रिजल्ट्स में अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन रिजल्ट्स को जो है आप लोग याद रखिएगा, कोई भी ये रिजल्ट आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, या वैसे भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है। अब बात करते हैं 13.1 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट हैं, और साथ में इसी तरह के पार्ट्स के इसी तरह के रिलेटेड जो है वो एग्जांपल 4 है, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें हमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड दी है, तो tan इनवर्स 5/12 इक्वल एक है ना sin इनवर्स 5/13 के, या हम ये कह सकते हैं sin इनवर्स 5/13 को इक्वल एक है ना tan इनवर्स 5/12 में। इससे पहले 9.3 एक्सरसाइज में हमें जो है वो फंक्शन गिवन होता था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देता, फॉर एग्जांपल साइन दे दिया है, और कहा जाता था जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो फाइंड करें उसी साइन को यूज करते हुए। तो उससे हम कोस भी फाइंड कर लेते थे, tan भी, सीकंड, कोसीकंड सारे। इस तरह अगर कोस दिया होता था तो उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड कर लेते थे। अब आप यही समझिए, अगर हमें साइन इनवर्स दिया है और हमें उसने कहा है जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन्हें फाइंड करें, तो उन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल आप साइन इनवर्स 5/13 इस साइन इनवर्स को चेंज करेंगे tan इनवर्स में, या tan इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। हम यहाँ पे साइन इनवर्स ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब ये जो साइन इनवर्स 5/13 है, इसे हम अल्फा लेट कर लेते हैं। देखें, आप इसको y भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है अल्फा लेट कर लिया है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप y लेट करना चाहें y लेट कर सकते हैं। तो ये राइट साइड को हमने अल्फा लेट कर लिया। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, ये साइन इनवर्स फंक्शन है, अल्फा एज अ रेंज आ रहा है, ये आउटपुट में आएगा, अल्फा कह लें या y कह लें। तो साइन इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है, जो y होता है, या ये अल्फा कह लें, ये बिलोंग करता है -90 से 90, -π/2 से लेके π/2 एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं।
तो यहाँ से साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा 5/13 के। अब यहां से जब आपके पास साइन अल्फा आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इससे आप रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो फाइंड करते आए ही हैं। साइन आ गया तो आप इससे कोस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला यूज होने जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, और उसमें से अगर आप कोस अल्फा को एक साइड पे रखेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर अंडर रूट से इधर कट जाएगा और इधर अंडर रूट के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, यानी कोस अल्फा इसके इक्वल हो जाएगा। और ये आइडेंटिटी कहां से आई है? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 से आई है। प्लस माइनस 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू 5/13 उसका स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। इधर एलसीएम ले तो 169 माइनस 25 और 169, ये ऊपर वाला बनेगा 144 और नीचे 169 बनेगा। इस सारे का अंडर रूट लेंगे, 144 का अंडर रूट 12 और 169 का अंडर रूट जो है वो 13 आ जाएगा। अब कोस की वैल्यू यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों में आ रही है, हमें वैल्यू कौन सी लेनी है? अब इस इंटरवल को चेक करें, अल्फा जो है -90 से +90। अब -90 से +90 की बात करें तो ये क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट और फोर्थ। अगर आप देखें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाए, ठीक है, दरम्यान में 0 होगा, ऊपर 90, और अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे, ये वैसे तो 270 है लेकिन जब क्लॉकवाइज लेंगे -90 बनेगा। तो -90 से +90, उसमें जो है ये कोस ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो कोस की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होती है। देखिए अल्फा -π/2 से π/2 इन विच कोस इज, इस इंटरवल में कोस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होती है। ये कोस अल्फा आ जाएगा 12/13। हमारे पास कोस अल्फा आ गया, हमें जो है कोस अल्फा फाइंड नहीं करना, हमें टैन की शेप चाहिए। तो टैन अल्फा लिखा जा सकता है साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा। ऊपर साइन अल्फा की वैल्यू लगाएं, फॉर्म वैल्यू जो है, और कोस अल्फा के नीचे वैल्यू लगाएं। टैन अल्फा आ जाएगा 5/12। टैन इधर आकर टैन इनवर्स हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स 5/12। ऊपर आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे जो आपने लेट किया था वो ये था। अब अल्फा की वैल्यू आ गई, वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, वो आई है टैन इनवर्स 5/12। इसलिए ये इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू टैन इनवर्स 5/12। इस तरह हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में कोस इनवर्स को आपको कोट इनवर्स में चेंज करना है या कोट इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कोस इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ज्यादा कोशिश करें साइन इनवर्स फंक्शन लें या कोस इनवर्स फंक्शन लें। अब कोस इनवर्स फंक्शन आपके पास है 4/5, इसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं, और कोस इनवर्स में जो अल्फा है या इसको वाई लेट करेंगे, जो रेंज आती है इनवर्स कोस इनवर्स में वो 0 से पाई है, 0 से 180 है, 0 और 180 भी इंक्लूड होता है। अगर इसको क्वाड्रेंट में चेक किया जाए तो ये क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट और सेकंड, 0 से 180। अब यहां से कोस अल्फा इक्वल आ जाएगा 4/5। अब हम इसमें कोस अल्फा हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो उसको आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन अल्फा जो बन जाएगा फाइनली +-3/5। अब चूंकि अल्फा जो है ये बिलोंग कर रहा है 0 से 180 में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन जो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे टैन की वैल्यू लगाने की बजाय हमें चाहिए कोट इनवर्स। तो यहाँ पे जब साइन और कोस हो तो आप टैन का फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोट का फार्मूला भी लगा सकते हैं। कोट अल्फा इक्वल टू कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा। कोस की वैल्यू लगाएंगे और साइन की वैल्यू लगाएंगे, 5 से कैंसिल, कोट अल्फा आ जाएगा 4/3। अल्फा इधर आने दे, कोट इधर आकर कोट इनवर्स हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कोट इनवर्स 4/3। और स्टार्ट में आपने अल्फा जो है वो इसे कहा था, एट द एंड अल्फा जो है वो कोट इनवर्स 4/3 बन गया है। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पे कोट इनवर्स 4/3 पुट करते हैं तो यही चीज जो आ जाएगी, कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू कोट इनवर्स 4/3। अब इसी तरह की एग्जांपल जो 4 है, हमें कोस इनवर्स को चेंज करना है साइन इनवर्स में, या हम कह सकते हैं साइन इनवर्स को चेंज करना है कोस इनवर्स में जी। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, ये आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, ये आपकी मर्जी है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, कोस इनवर्स लेते हैं,
तो कोस इनवर्स से आप इजीली साइन इनवर्स बना सकते हैं। कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू अल्फा, और अल्फा जो है कोस इनवर्स में यानी ये जो रेंज के तौर पे आ रहा है ये 0 से 180 के बिटवीन होता है। अगर आप इसको लेंगे तो ये साइन इनवर्स होना था, फिर अल्फा जो है -π/2 से π/2 के बिटवीन होना था। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू 12/13। तो हमें साइन चाहिए, अगर tan भी चाहिए हो तो पहले cos से हम साइन फाइंड करेंगे, फिर tan की तरफ चलेंगे। अब साइन चाहिए हमें, यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं, प्लस माइनस √1 माइनस cos की वैल्यू 12/13 वो पुट करेंगे 144/169, और इसका एलसीएम लेंगे 169 माइनस 144 ओवर 169, ऊपर 25 बनेगा, नीचे जो है 169, इसका अंडर लेंगे 5/13 आएगा। अब प्लस माइनस साइन प्लस का भी आ रहा है और माइनस का भी आ रहा है। अब अल्फा जो है ये बिलोंग करता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से 180, तो साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है। cos अल्फा इज पॉजिटिव एंड डोमेन ऑफ अल्फा इज 0 to π इन विच साइन इज पॉजिटिव। ये वर्डिंग भी लिखी हुई है, आप एज इट इज वर्डिंग लिख लीजिएगा। साइन अल्फा आ गया 5/13। तो हमें जो है साइन के इनवर्स में देना है, तो यहाँ पे अल्फा इधर ही रहने, साइन उधर जाकर साइन इनवर्स हो जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। अगर आंसर इसी क्वेश्चन का आंसर हमें tan में देना होता, कोस इनवर्स को tan में चेंज करना होता, तो यहाँ से ये साइन आ गया, साइन आ गया और ये कोस मौजूद है, फिर आपने यहाँ से अल्फा को शिफ्ट नहीं करना था, साइन इधर लेके नहीं आना, फिर tan अल्फा बना के अल्फा के साथ tan होना था, तो tan को इधर ले आते, tan इनवर्स हो जाना था। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। सेकंड पार्ट फिलहाल हमने स्किप किया था, उसकी बात करते हैं जी। जब हमारे पास इस तरह की साइड आ रही हो कि 2 जिस साइड के साथ लगा हो मल्टीप्लाई हो रहा हो 2 cos इनवर्स 4/5, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस साइड पे 2 लगा हुआ है उसके उस साइड को लिया जाए, और उस साइड में पे भी 2 को स्किप करके लिया जाए, यानी कि ये हम अल्फा लेट करेंगे cos इनवर्स 4/5 को। ठीक है, अब ये चीज आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, आप ये साइड भी ले सकते हैं, ये टोटली आप इस सारे को अल्फा भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी बन सकती है क्वेश्चन हल करते हुए। जिसको जिस मेथड की ज्यादा अच्छे से समझ आए वो उस मेथड को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, मैं ये कर रहा हूं कि जिस साइड पे 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रही है, ठीक है, इनवर्स फंक्शन की, तो उस साइड पे उस इनवर्स फंक्शन को जो हम ले लेंगे, यानी यहाँ पे cos इनवर्स 4/5 इसको अल्फा ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, इसको आपने 2, ये तो 2 है, इसको आपने अल्फा कहा, ये बन गया 2 अल्फा, और इस साइड पे क्या चाहिए साइन इनवर्स। अगर हम 1 मिनट के लिए इसको उस साइड पे यूज करें, ये साइन इनवर्स उधर जाकर हो जाएगा साइन, फिर 2 आ रहा होगा और इसे हमने अल्फा कहा होगा, यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो जाएगा साइन 2 अल्फा वाला। ठीक है, समझ आ रही है। अगर इस साइड पे tan इनवर्स होता तो हम इसको जो है अल्फा लेट करते, ये बनता 2 अल्फा, और tan इनवर्स को अगर उधर यूज करना होता तो tan 2 अल्फा वाला फार्मूला यूज होना था। यहाँ पे हम यूज करने जा रहे हैं sin 2 अल्फा वाला फार्मूला, यहाँ पे साइन इनवर्स उधर यूज करेंगे, साइन हो जाएगा और 2 और इसका अल्फा कहा हुआ है आपने, तो cos इनवर्स 4/5 इसको अल्फा लेट कर लिया हम। अब sin 2 अल्फा में हमें 2 sin अल्फा cos अल्फा चाहिए, sin अल्फा भी चाहिए, cos अल्फा भी चाहिए, तो cos तो हमारे पास है, यहाँ से हम sin भी निकालते हैं, cos इनवर्स इधर आ जाए, cos अल्फा इक्वल टू 4/5, और cos जो है वो 0 to 180 के बिटवीन लाई करेगा। एंगल जो है cos का, ये यानी कि ये अल्फा रेंज के तौर पे आ रहा है, ये 0 से पाई के बिटवीन आएगा इनवर्स फंक्शन में। अब यहाँ से हम साइन अल्फा फाइंड कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज करके, साइन अल्फा की वैल्यू +-3/5 आएगी, और अल्फा जो है वो फर्स्ट और लाइक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से आप अल्फा साइन को इधर लेके नहीं आएंगे, अल्फा साइन इनवर्स 3/5 हो जाएगा, फिर ये कोस इनवर्स 4/5 इक्वल आएगा साइन इनवर्स 3/5 के, इस अल्फा की जगह पे पुट करेंगे, लेकिन हमें 2 cos इनवर्स 4/5 बताना है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे sin 2 अल्फा फार्मूला यूज करेंगे, sin 2 अल्फा इक्वल टू 2 sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा की वैल्यू लगाएंगे और cos अल्फा की वैल्यू लगाएंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 24/25 बनेगा। अब यहाँ से साइन को इधर ले आए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 24/25, और
ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 2, अल्फा की वैल्यू आपने ली cos इनवर्स 4/5 लेट की थी जो आपने, ये इसके इक्वल आ गई, यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था।